हेलो गाइस, वेलकम टू फोकस क्लासेस। फोकस कोचिंग सेंटर की तरफ से हम लोग लेके आए हैं रीजनिंग में सीरीज टेस्ट हम लोग स्टार्ट करेंगे। लास्ट वीडियो में हम लोग 14 क्वेश्चंस इसके कर चुके थे, ठीक है। और अब हम लोग यहाँ पर इसके आगे के क्वेश्चंस कंटिन्यू करेंगे। और जिस भी बच्चे को इस क्वेश्चंस में जो क्वेश्चंस आज होंगे या पीछे जो क्वेश्चंस कराए थे उसके अंदर कोई भी प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए, ठीक है बच्चों। तो शुरू करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 15 है बच्चों, ये न्यूमेरिकल सीरीज टेस्ट चल रहा था। क्वेश्चन है 3, 6, 8, 16, 18 गिवन है आपको, और आपको निकालना क्या है, इसकी नेक्स्ट टर्म निकालनी है। तो ये इसमें आपको अलग अलग तरह की सीरीज मिलेंगी, आपको उसी सीरीज को पहचानना है, ठीक है ना। अगर आप सीरीज को पहचान गए तो क्वेश्चन हो गया और 1 नंबर एग्जाम में आपको मिल गया। और अगर आपने गलत किया तो 1.5 यानी कि 0.25 आपका कट जाएगा, ठीक है। इसका ये नंबर तो जाएगा ही जाएगा जो गलत होगा, ऊपर से 0.25 अलग से कट जाएगा। तो आपने क्या करना है, इसको पहचानना है। अब जरा देखो इसके अंदर क्या है, मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 2, फिर मल्टीप्लाई बाय 2, फिर प्लस 2, फिर मल्टीप्लाई बाय 2, तो कितना आएगा 36, ठीक है। तो इसका मतलब ये बहुत ही सिंपल है। 3 2 जा 6 और 6 और 2 8, 8 मल्टीप्लाई 2 16, 16 प्लस 2 18, 18 मल्टीप्लाई 2 36। तो 36 इसका फर्स्ट क्वेश्चन का मतलब क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर है हमारे पास में। उसके बाद हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। यहाँ पे गिवन है 17 13 11 7 5 और डैश, ठीक है। तो कैसे निकालोगे इसको, बहुत ही सिंपल है। 17 माइनस 4, सबसे पहले -4 किया, मतलब इसको अलग अलग यहाँ पे सीरीज आपको मिलेंगी, और उस सीरीज को अगर आपने पहचान लिया, उस पैटर्न को पहचान लिया, तो ये क्वेश्चन फटाफट से हो जाएंगे। -4 फिर -2 फिर -4, ठीक है ना। 17 - 4 13, 13 - 2 11, 11 - 4 7 और 7 - 2, मतलब पहले -4 फिर -2 फिर -4 फिर -2, ठीक है। अब 5 आ गया, अब फिर -4 होगा, है ना। तो 5 में से 4 जाता है तो 1 बचता है। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी कि 1। क्वेश्चन नंबर 17 में चलते हैं। 17 है 25 35 55 डैश और 125। कैसे करेंगे इसको सॉल्व, बहुत ही सिंपल है। देखो सबसे पहले +10, फिर उसके बाद +20, क्योंकि 35 और 20 55 होते हैं, ठीक है। फिर +30, तो हमें पता है पहले 10 10 इसमें बढ़ता जा रहा है, तो इसमें भी 30 ही बढ़ेगा की बार, तो 30 बढ़ेगा तो ये 85 हो जाएगा। फिर +40 और +40 करेंगे तो 85 और 40 125 होता है, यानी कि इसका आंसर आएगा 85 है ऑप्शन सी। तो इसका ये वाला क्वेश्चन भी हो गया। इसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे, यानी कि क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 18 है हमारे पास में 30 24 30 24 19 15 और 12, उसके बाद डैश है। तो कैसे सॉल्व करेंगे इसको, अगर हम यहाँ ध्यान से देखें, सबसे पहले -6 है, फिर -5 है, क्योंकि 30 - 6 24, 24 - 5 19, फिर -4 हो रहा है, 19 - 4 15, उसके बाद में -3 है, फिर -2 है, यानी कि 12 में से 2 जाएंगे तो 10, और 10 यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी में है। तो सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19 पे चलते हैं। 2 7 17 32 52 77 और डैश। कैसे करेंगे इसको, बहुत ही सिंपल है ये भी। 2 में अगर हम 5 जोड़ें तो 7 आता है, फिर 10 जोड़ें तो भी 17 आएगा, फिर 15 जोड़ते हैं तो आपका 32 आता है। मतलब पहले 5 जोड़ा फिर 10 जोड़ा, 5 बढ़ रहा है इनके अंदर भी, है ना। तो इसमें 5 का बढ़ता जाएगा। तो 5 जोड़ा फिर 10 जोड़ा फिर 15 जोड़ा फिर 20 जोड़ेगा तो 52 आएगा, फिर 25 जोड़ेंगे तो 70 आएगा, फिर उसके बाद आप 30 जोड़ दो, 30 जोड़ोगे तो 107 आएगा, यानी कि इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए 107। क्वेश्चन नंबर 20 पे चलते हैं। 20 है 30 28 23 21 और डैश। बहुत ही सिंपल है क्वेश्चन भी। अगर इसकी तरफ आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे सबसे पहले आप क्या करोगे, यहाँ पे -2 करोगे तो 28 आ जाएगा, 28 में -5 करोगे तो आपका 23 आ जाएगा। पहले -2 फिर -5,
23 में फिर -2 किया तो आपके बाद -5 भी करेंगे, तो 21 में से 5 जाएगा तो 16, और 16 आपका ऑप्शन नंबर बी है। तो ये भी आपका हो गया। क्वेश्चन नंबर 21 पे चलते हैं हम लोग। 21 है हमारे पास में 0 4, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है बच्चों। 0 4 18 48 और डैश और 180। तो जरा ध्यान से देखना है यहाँ पे, इसके अंदर एक पैटर्न अडॉप्ट हो रखा है। क्या पैटर्न है? हर एक के लिए अलग अलग पैटर्न है। जरा अगर आप ध्यान से देखें, अगर मैं किसी टर्म को 1 की स्क्वायर करता हूं और फिर मल्टीप्लाई 0 करता हूं तो 0 आएगा, ठीक है। तो ये आपको क्वेश्चन अगर आता है एग्जाम में तो आपको ढूंढना पड़ेगा इस पैटर्न को, ठीक है ना। अगर मैं 2 की स्क्वायर मल्टीप्लाई 1 करूं, ठीक है, मतलब इसने क्या किया है, पहले 1 की स्क्वायर लिया और उसको मल्टीप्लाई 0 कर दिया, 2 की स्क्वायर लिया मल्टीप्लाई 1 कर दिया, फिर उसके बाद इसने क्या किया, तब आपका 4 आएगा। फिर इसने 3 की स्क्वायर किया, मतलब ये बढ़ता जा रहा है, ठीक है ना। 3 की स्क्वायर किया फिर मल्टीप्लाई 2 कर दिया, इसमें भी 0 बढ़ा, फिर 1 बढ़ा, फिर 2 बढ़ा। फिर इसने क्या किया, 4 की स्क्वायर किया यानी कि 16 और मल्टीप्लाई बाय 3 कर दिया यानी कि 2 और 1 3। तो 4 की स्क्वायर 16 3 जा 48। अब की बार क्या करेंगे हम लोग, अब की बार करेंगे 5 की स्क्वायर मल्टीप्लाई 4 यानी कि 25 चौक 100, तो इसका आंसर होगा 100। और ये है 6 की स्क्वायर मल्टीप्लाई 5 यानी कि 36 पंजे 180, ठीक है। तो 100 इसका आंसर है यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 22 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 में हमारे पास में 36 28 24 22 डैश। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये भी, अगर इसकी तरफ ध्यान दो आप लोग तो ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। 36 सबसे पहले आप -8 करोगे, 6 2 8 -8 करोगे, फिर -4 करोगे तो 24 आ जाएगा। 24 में -2 करोगे फिर -1 कर देना, ठीक है। हाफ हो रहा है इसका, -8 -4 फिर -2, ठीक है। -2 के बाद में -1 करोगे तो 21 यानी कि इसका आंसर होना चाहिए 21। क्वेश्चन नंबर, हाँ इसका आंसर है 21। 22 का आंसर है 21। 23 पे चलते हैं। 23 है 7 9 13 21 और 37 और फिर डैश है। इसमें क्या पैटर्न अडॉप्ट होगा, इसके अंदर है आपका 2 की स्क्वायर प्लस 1। बच्चों इसके अंदर पावर नहीं है, इसके अंदर प्लस हो रहा है, मतलब सीधा। अगर इसके अंदर हम लोग देखें तो यहाँ पे +2 है, फिर +4 है, 9 4 13, फिर +8 है, 13 और 8 21, फिर +16 है, 21 और 16 37 और मतलब यहाँ पे बढ़ रहा है, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, तो अब की बार 32 जोड़ना चाहिए, ठीक है। 32 जोड़ेंगे इसमें तो आएगा 69। तो इसका ऑप्शन नंबर होगा आपका सी, करेक्ट आंसर सी है। क्वेश्चन नंबर 24 है बच्चों। 8 24 12 डैश 18 और 54 ये सॉल्व करना है, बहुत ही सिंपल है ये भी। क्वेश्चन नंबर 24 जो है तो देखो, मल्टीप्लाई 3 8 के 24 फिर डिवाइड बाय 2, 24 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 12 आएगा। फिर मल्टीप्लाई 3 कर दो, 12 दिया 36, फिर डिवाइड बाय 2 कर दो, ठीक है, यानी कि 18। फिर मल्टीप्लाई 2 कर दो, सॉरी 3 कर दो तो 18 दिए 14। तो इसका आंसर 36 है, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 25 पे चलते हैं। 25 में हमारे पास में 3 4 7 और 11 और 18 और 29 फिर डैश है। तो इसमें क्या किया गया है, इन दोनों को जोड़ दो, दोनों टर्म्स को जोड़ते चले जाओ। देखो इन दोनों को जोड़ेंगे, 3 और 4 7 आ गया,
ठीक है, फिर इन दोनों को जोड़ेंगे, 7 4 11 आ गया। ठीक है, तो मतलब पिछली टर्म से जोड़ेंगे अगली टर्म को, तो अगली टर्म आ जाएगी उससे। देखो 3 4 7, 7 4 11 और 7 और 11 18। इन दोनों को जोड़ा और यहाँ रखा तो 18 आ गया। ठीक है, उसके बाद में इन दोनों को जोड़ेंगे तो 29 आ जाएगा। 29 और 18 कितने होते हैं? 29 और 18 कितने होते हैं? 9 8 17 का 7 47 आएगा बच्चों। और 47 ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 26 पे चलते हैं। 26 से हमारे पास में 21 25, ठीक है, 34 50 और डैश। तो इसमें क्या किया गया है? इसमें पहले 4 जोड़ा हुआ है, फिर उसके बाद में 25 और 9 जोड़ा हुआ है, मतलब 2 की स्क्वायर जोड़ा, 3 की स्क्वायर जोड़ा। ठीक है, 2 की स्क्वायर जोड़ेंगे 25 आएगा, 25 में 3 की स्क्वायर जोड़ेंगे तो 34 आएगा। ठीक है, और 34 में जब हम 4 की स्क्वायर जोड़ते हैं तो 50 आता है। अब 5 की स्क्वायर जोड़ दो आप, यानी कि 25, तो 75 आंसर है आपका यहाँ पे। 75 यानी कि 75, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पर। क्वेश्चन नंबर 27 है आपके पास में 5 9 17 29 45 और 65। ठीक है, अगली टर्म निकालनी है आपके, तो क्या करोगे इसमें आप? बहुत ही सिंपल है, +4 9 और 8 17 +8। ठीक है, 9 और 8 17, उसके बाद +12 17 और 12 29, +16 29 और 16 45, +20, ठीक है 65 हो गया। और उसके बाद में आप प्लस करोगे यहाँ पे 24, तो कितना आया? ये हो गया 89 इसका ऑप्शन होना चाहिए, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी 27 में। क्वेश्चन नंबर 28 पे चलते हैं। 6 13 28 59 और डैश। कैसे करोगे बच्चों इसको? देखो जरा, 6 ये कुछ थोड़ा डिफरेंट है क्वेश्चन। मल्टीप्लाई बाय 2 + 1, मतलब 6 दूनी 12 और 1 13। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 2 + 2, 13 दूनी 26, 26 और 2 28। मल्टीप्लाई बाय 2 + 3, यानी कि 28 दूनी 56। ठीक है, 56 और 3 59। मल्टीप्लाई बाय 2 + 4, यानी कि 59 दूनी कितने हुए जरा? 118 और 4 होते हैं आपके 122, तो ये आपका आंसर है 122, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट है। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे जो आपके सॉल्व हो गए। क्वेश्चन नंबर 29 पे चलते हैं बच्चों। 29 क्वेश्चन है 6 4 12 8 18 और 12। अगली टर्म चाहिए। तो बच्चों यहाँ पे 2 सीरीज बन रही है, अगर आप लोग ध्यान से देखो इसको, तो एक ये वाला छोड़ के एक में सीरीज बन रही है, यानी कि +6 फिर +6 और फिर +6। ऊपर अगर आप देखो तो इसके अंदर +4 और फिर +4, इस तरह की सीरीज चल रही है। तो 6 6 और फिर 6 जुड़ेगा तो 18 और 6 24 होते हैं, यानी कि इसका आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर चलते 30 पर। उसने दिया है 0 2 3 5 8 10 15। थोड़ा सा गैप देना पड़ेगा, ये इधर आएगा नहीं। ये है 0 2 3 5 8 10 15 17 24 और 26। ठीक है, तो इसे कैसे करेंगे? इसके अंदर यहां से आप गैप ले लो। ठीक है, ये +2 है, उसके बाद में इसी को ही आगे लेके जाओगे एक को छोड़ के, तो +5 है। ठीक है, तो उसके बाद में +7 है,
मतलब इनके अंदर किस हिसाब से जुड़ रहा है, अगर आप ध्यान से देखो तो इसके अंदर पहले 3 का गैप था, नहीं सॉरी यहाँ +3 था बच्चों, तो 3, हाँ मतलब जो गैप है ना, गैप के अंदर भी 2 का गैप आ रहा है। अगर आप यहाँ पे देखो तो इसके अंदर +3 था, फिर 5 जुड़ा, फिर 7 जुड़ा, उसके बाद में 10 जुड़ गया, सॉरी 9 जुड़ेगा 9, ठीक है। उसके बाद में क्या जुड़ेगा, 11 जुड़ना चाहिए, क्योंकि इनके अंदर भी जो इन दोनों का डिफरेंस है, ठीक है, उनके अंदर भी 2 का गैप है, 2 का गैप है। ये देखो आप सब जगह 2 का गैप दिखेगा आपको, ठीक है। अगर आप ऊपर देखो तो यहाँ पे 11 जुड़ेगा, 24 और 11 कितने होते हैं, 35, तो इसका आंसर वैसे 35 होगा, लेकिन ऊपर वाली भी चेक करनी पड़ेगी। ऊपर वाले में क्या था, ऊपर वाले में गैप है +3, ठीक है, फिर उसके बाद में +5, यानी कि यहाँ भी 2 गैप आ रहा है, ठीक है। उसके बाद में +7, उसके बाद में +9, इस तरह से चल रहा है। तो मतलब जो गैप है, जो सीरीज के बीच में डिफरेंस है, उसके अंदर भी 2 का डिफरेंस है, तो ये आपको थोड़ा सा चेक करना पड़ेगा। तो कई बार इस तरह की सीरीज भी आती है जो थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड होती है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इसका आंसर है 35, यानी कि 35 का मतलब ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 31 में चलते हैं। 31 है हमारे पास में 4, 5, 7 डैश और 90। इसे कैसे करोगे आप, इन दोनों में गैप देखो, +1 एक का गैप है, +2, अब गैप में भी आपको मल्टीप्लाई बाय 2 करना है, ये ध्यान रखना। इन दोनों में गैप कितना है, कितना होना चाहिए, गैप के अंदर भी 2 से मल्टीप्लाई होगा, मतलब अब 4 का गैप आना चाहिए, तो 7 4 11। अब अगला चेक कर लेते हैं कि हमारा करेक्ट है कि नहीं, ठीक है। अब देखो जरा इनमें कितना गैप है, 8 का गैप है, यानी कि गैप में भी गैप जो है, जो इनमें डिफरेंस है वो मल्टीप्लाई बाय 2 होता जा रहा है। देखो मल्टीप्लाई बाय 2, फिर मल्टीप्लाई बाय 2, तो ये गैप भी मल्टीप्लाई बाय 2 होगा। तो इसको ध्यान रखना है आपको कि पहले 1 फिर मल्टीप्लाई बाय 2 करो तो आपका 2 का गैप आया, फिर मल्टीप्लाई बाय इसको 2 से करो तो 4 आता है, 4 जोड़ दिया, फिर उसके बाद 2 को इससे मल्टीप्लाई करें तो 8, फिर 8 जोड़ दिया। तो ये आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 32 है आपका, 32 है 4, 10, 22 और 46 और डैश, ठीक है। इसे कैसे करोगे आप, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। देखो मल्टीप्लाई बाय 2, इसको मल्टीप्लाई बाय 2 किया, 4 दूनी 8 प्लस 2, 10 दूनी 20 प्लस 2, 10 दूनी 20 और 2 22, ठीक है। उसके बाद में मल्टीप्लाई बाय 2, 22 दूनी 44, 44 और 2 46, मल्टीप्लाई बाय 2, 46 दूनी 92, 92 और 2 94, तो इसका आंसर है 94। और पिछले वाले का आंसर लिखा नहीं है मैंने, 11 था, ठीक है। अगले क्वेश्चन चलते हैं 33 पे। 33 तो बहुत ही सिंपल है, अगर आप ध्यान से देखो यहाँ पे 33 है 1, 8, 27 और डैश, बहुत सिंपल है। जरा यहाँ देखो 1 की क्यूब, 2 की क्यूब, ठीक है, फिर 3 की क्यूब, और अगर मैं 4 की क्यूब कर दूं तो 64 आता है। इसका आंसर है 64, यानी कि 64, ठीक है बच्चों। मुझे ऐसा लगता है बहुत अच्छे समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। क्वेश्चन नंबर, अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास में 34 में कहता है आपसे 18, 10, 6, 4, 3 डैश, आपको नेक्स्ट टर्म निकालनी है, ठीक है। तो कैसे निकालोगे, अगर आप देखो यहाँ पे तो कितना गैप है, 8 का गैप है, -8, ठीक है, फिर -6, फिर सॉरी 6 नहीं है 4 है, ठीक है, -4 के बाद में -2, फिर -1, मतलब गैप डिवाइड बाय गैप आधा होता जा रहा है, ठीक है। 8 था, फिर 4 का गैप आया, फिर 2 का गैप आया, फिर 1 का गैप आया, अभी 0 का गैप आना चाहिए, तो -0, तो 3 आंसर होना चाहिए। इसका क्या है आंसर यहाँ पे, नहीं 3 तो नहीं आ रहा, फिर कुछ और ही होगा, यहाँ पे कुछ और सीरीज बन रही होगी। जो हम लोग सोच रहे हैं वो सीरीज यहाँ पे
नहीं बन रही है। तो देखते हैं क्या बन रहा है। अच्छा देखते हैं, कुछ और चेक करके देखते हैं। देखो अगर इसको हम डिवाइड बाय, बच्चों यहाँ क्वेश्चन को थोड़ा सा आपको पैटर्न चेंज करना पड़ेगा। यहाँ पर जो पैटर्न है वो, अगर हम 18 डिवाइड बाय 2 करें, ठीक है, डिवाइड बाय 2 और 18 को 2 से डिवाइड करोगे तो 9 आएगा, 9 और 1 प्लस 1 तो 10 आता है, ठीक है। मतलब डिवाइड बाय 2 फिर प्लस 1, तो 10 को 2 से डिवाइड करोगे आप तो 5 आएगा, 5 और 1 6, ठीक है। फिर डिवाइड बाय 2 फिर प्लस 1 यानी कि 3 और 1 4, फिर डिवाइड बाय 2, इसको डिवाइड बाय 2 करो, ठीक है, यानी कि 2 से डिवाइड करोगे 4 को 2 आएगा, 2 और 1 3 आएगा, ठीक है। फिर उसके बाद आपको डिवाइड बाय 2 करना है। तो डिवाइड बाय 2 करेंगे जब हम, डिवाइड बाय 2 इसको किया, 3 को डिवाइड बाय 2 किया तो 1.5 आया, और प्लस 1 करेंगे तो ये आपका डिवाइड बाय 2 प्लस 1, तो 3 को डिवाइड बाय 2 किया तो 1.5 आया, 1.5 और 1 2.5 होना चाहिए। तो हाँ, इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, ठीक है। आगे चलते हैं 35 पे। 35 है आपके पास में 6 11 18 27 38 और डैश फिर 66। तो कैसे करेंगे इसको, बहुत ही सिंपल है। 6 और 11, यहाँ पे अगर गैप देखो आप तो यहाँ पे गैप है आपका 5 का, प्लस 5, फिर यहाँ पे गैप है प्लस 7, मतलब गैप में 2 का डिफरेंस आ रहा है, ठीक है। तो 2 बढ़ गया, फिर गैप है आपका 9 का, फिर गैप है आपका 11 का, ठीक है। तो 27 और 11 38 होते हैं, फिर गैप आएगा आपका 13 का, तो कितना हुआ ये 41 और 10 51, 51 होना चाहिए इसका आंसर। तो इसका आंसर है 51। क्वेश्चन नंबर 36 पे चलते हैं। 36 है हमारे पास में 325 259, उसके बाद में है 204 160 127 और 105। उसके बाद आपको अगली टर्म निकालनी है। अगर आप इन दोनों का डिफरेंस देखो बच्चों तो 66 का अंतर आता है, माइनस करके देखो आप इसको कि कितना डिफरेंस आएगा। इसका डिफरेंस आएगा 66 का। अब इन दोनों को माइनस करो, 9 में से 4 गया 5, 5 में से 0 गया 5, 55 का अंतर आ रहा है। मतलब इनका अंतर कुछ 11 के टेबल की तरह चलेगा। फिर 44 का अंतर आ रहा है, देखो जरा माइनस करके। फिर अंतर आएगा आपका 33 का, फिर अंतर आएगा आपका 22 का, माइनस करो इसमें से 22 105 ही आएगा। फिर अंतर आएगा 11 का। अब 11 माइनस करो, इसमें से कितना आना चाहिए 94 आपका इसका आंसर है, और 94 है ऑप्शन ए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 37 में चलते हैं बच्चों। 37 है 17 21 23 27 29 33 39 और डैश। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये भी। अगर आप इसके दोनों के बीच में गैप देखो तो 4 का गैप है, 17 4 21, फिर 2 जोड़ दो 23 आएगा, फिर 4 जोड़ दो 27 आएगा, फिर 2 जोड़ दो 29 आएगा, फिर 4 जोड़ दो 33 आएगा। तो मतलब 2 4 2 4 2 4 2 का गैप आपको लेके चलना है, यही सीरीज है इसकी। फिर आपका कितना है 33 के बाद 39 है, 2 आना चाहिए, नहीं तो गलत है मुझे लगता है। एक सेकंड में जो चेक कर लेता हूँ मैं इसका। 39 यहाँ तक तो ठीक है। इस क्वेश्चन में बच्चों कुछ गलती है, इस क्वेश्चन में थोड़ी सी मिस्टेक है। अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे 39 नहीं होना चाहिए था, क्योंकि 4 2 का गैप आ रहा है। तो 4 प्लस 4 फिर 2 फिर 4 फिर 2 फिर 4 फिर 2 ही होना चाहिए ना, सिंपल सी बात है। तो यहाँ पे अगर हम 2 जोड़ते हैं तो ये क्वेश्चन ही गलत है। तो यहाँ पे 35 होना चाहिए था। अब फिर 4 जोड़ेंगे जब, तो यहाँ पे आंसर 39 होता है, और ऑप्शन में कहीं 39 है ही नहीं। तो एक अलग से हम ऑप्शन ले लेते हैं, ऑप्शन ई 39। इसका ये आंसर ही, मतलब क्वेश्चन ही थोड़ा सा गलत है। अच्छा अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन है लास्ट क्वेश्चन हमारा क्लास का, 4 9 20 43 और 90, ठीक है। इसको कैसे करेंगे, थोड़ा सा
डिफरेंट क्वेश्चन है। मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 1, 4 दूनी 8 और 1 9, मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 2, 9 दूनी 18 और 2 20, ठीक है। 20 को फिर 2 से मल्टीप्लाई करो 44 और साथ में 3 जोड़ना है, मतलब आपको पहले मल्टीप्लाई 2 करना है फिर 1 जोड़ना है, मल्टीप्लाई 2 फिर 2 जोड़ना है, मल्टीप्लाई 2 3 जोड़ना है, तो 43 आएगा। 43 मल्टीप्लाई 2 फिर 4 जोड़ना है, 43 दूनी 86 आता है। 86 में जब मैं 4 जोड़ता हूँ तो आपका 90 आता है। अब 90 के बाद में मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 5 करेंगे हम, 90 दूनी 180, 180 और 5, 180 और 5 185 आंसर है इसका, और 185 है ऑप्शन नंबर डी। आज के लिए बच्चों इस वीडियो के अंदर हम लोग इतने ही क्वेश्चन सॉल्व करेंगे न्यूमेरिकल सीरीज टेस्ट के। तो मुझे ऐसा लगता है बच्चों कि ये बहुत अच्छे से आप लोगों को समझ में आ रही होगी, और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को शेयर करो, सब्सक्राइब करो, लाइक करो, बस चैनल को आगे बढ़ाओ और आप भी आगे बढ़ते रहो, बस इतना ही है मेरा कहना।